नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लगातार वीडियो सीरीज सॉल्यूशन में नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको लगातार प्रोवाइड हो रहा है। प्रत्येक टॉपिक पर आपको लगातार वीडियो दिए जा रहे हैं। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स आप ज़रूर दें। तो आज का टॉपिक नंबर रहेगा हमारा 47 और ये हमारा देखिए एडवांस मैथ के अंदर आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। तो टॉपिक नंबर 47 है और इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है 48 और उसके बाद प्रत्येक टॉपिक पे आपको लगातार वीडियो दी गई हैं। तो जैसा कि टॉपिक जब मैं स्टार्ट करता हूं तो आपको स्टार्टिंग में इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर कराता हूं। ध्यान से देखें। सबसे पहले इसका बेसिक देखें। देखिए 2 पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट को आप मान लेते हैं x1 y1 और एक पॉइंट को आप माने x2 y2। अगर यहां पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, दो बिंदु मान लेते हैं हम ए बी। दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालना हो, दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है जो कि हमारी होगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हमें ध्यान से देखना है, हमारे सामने 2 पॉइंट दिए जाते हैं, उन 2 पॉइंट की दूरी हमसे पूछ ली जाती है। तो 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगला पॉइंट हमें समझना है, देखिए हमारे पास चतुर्थांश होते हैं। इसको बोला जाता है x अक्ष, इसको बोलेंगे हम y अक्ष। ये कंप्लीट हमारी x अक्ष है, दूसरा हमारा ये y अक्ष है। अब हमें ध्यान रखना है x अक्ष की ये पॉजिटिव होती लाइन, ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है। तो x अक्ष पर ध्यान रखना एक पॉजिटिव लाइन है और एक नेगेटिव लाइन है। इसी तरह ये y अक्ष की पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन है। अगर हमारे दो कोऑर्डिनेट दो दिए गए, आपको 2 अंक दिए गए 2 3, तो पहला नंबर हमारा x में जाता है, दूसरा नंबर हमारा y लाइन पे मानना होता है। हमें ध्यान रखना है x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। देखिए x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, ये आप पॉइंट नोट करें। x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 रहेगा। अगर यही बात हम y अक्ष पर देखें तो y अक्ष पर हमारा x बराबर 0 रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी x अक्ष पे बोले किसी भी क्वेश्चन में तो y की वैल्यू, देखिए x अक्ष पे y बनता नहीं है, 0 रहेगा। इस पॉइंट को आप मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। ये जो पॉइंट हमारे सामने है इसको मूल बिंदु अर्थात 0 0 कहेंगे, इसको 0 0। तो ध्यान रखना मूल बिंदु होता है बिल्कुल दोनों कोऑर्डिनेट के मध्य में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट और ये वाला होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पहले क्वाड्रेंट में हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव लाइन है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ये होते हैं हमारे प्लस प्लस के, x भी पॉजिटिव और y भी प्लस पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में देखिए x पहले x आता है, x नेगेटिव आएगा और y ये पॉजिटिव आएगा। अगर हमसे नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेगा तो दूसरे चतुर्थांश में बात जाएगी। पहले x लिखना होता है, ये लाइन आपकी x वाले तो x नेगेटिव रहेगा और y की लाइन आपकी पॉजिटिव है। तीसरे चतुर्थांश को अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव याद रखना है आपको, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जाता है। इसके बाद बचता है चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में ध्यान देना x यहाँ पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो प्लस माइनस इसमें जाता है। तो हमें ध्यान रखना जो भी आपके कोऑर्डिनेट दिए जाएं उसका आपको चतुर्थांश निकालना आना चाहिए। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पूछा जाए 2 और 3 किस चतुर्थांश में जाएगा,
किस चतुर्थांश में होगा? 2 और 3 किस चतुर्थांश में होगा? देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस प्लस का हमारा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा जाएगा पहले चतुर्थांश में, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट। और कुछ हम देखते हैं, जैसे देखते हैं -4 -5, 6 -5, -3 2, 4 और 3, हमसे पूछा जाए कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों नेगेटिव हमारे जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर आएगा तीसरा चतुर्थांश, थर्ड। एक प्लस का माइनस का, पहला प्लस और अगला माइनस जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हमारा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये जाता है आपका सेकंड में, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आपको एक्स और वाई की वैल्यू देके आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ क्वेश्चन एरिया टाइप के पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, उनका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज देखिए समबाहु होता है, एक समबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं, ये वाली भुजा यानी ए बी सी, हमें ध्यान रखना है ए बी बराबर, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और सी ए के बीच की दूरी। आपसे दूरी निकलवा लेता है कभी कभी, 3 आपको मान देके आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ट्रायंगल डेवलप करेगा, तो हमें ध्यान रखना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिस ट्रायंगल की तीनों साइड आपकी बराबर हो। सेकंड बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखें ध्यान से, जिस ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ए बी और सी, देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। अगर इसमें छोटी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तीसरा हमें ध्यान रखना है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जैसे ए बी और सी, यानी ए बी बी सी और सी ए, जिस त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग होती हैं उस त्रिभुज को हमें ध्यान रखना है विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना, जब आप दूरी निकालेंगे आपसे त्रिभुज पूछ लिया जाता है कौन सा यहां पे ट्रायंगल बनेगा। त्रिभुज के बाद आते हैं चतुर्भुज पर। चतुर्भुज, चतुर्भुज होता है जब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ये सारे पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा वर्ग, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हों उसको स्क्वायर अर्थात वर्ग कहा जाता है। ध्यान से देखें, जिसकी चारों भुजा बराबर हों, ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी डी देखते हैं यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, जिस चतुर्भुज की हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उस चतुर्भुज को स्क्वायर कहा जाता है। और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण होते हैं डायगोनल, यानी ए सी बराबर बी डी। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपके बराबर हों तो उसको स्क्वायर कहते हैं। वर्ग याद रखना, जब आपके सामने वैल्यू हम निकालेंगे बीच की दूरी, अगर चारों भुजा बराबर आ गई तो उसके बाद आपको विकर्ण भी ज्ञात करना है। अगला पॉइंट है हमारा समचतुर्भुज।
इसको रोम्बस कहा जाता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होती है हमारी वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हों परंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो। चारों भुजा तो बराबर हैं, जिसकी चारों भुजा तो बराबर हैं पर बट दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो। ए बी सी डी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजा, जैसा कि चारों भुजा तो स्क्वायर में बराबर होती है, इसी तरह समान समान चतुर्भुज यानी चारों भुजा। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं परंतु दोनों विकर्ण बराबर ना हो, इसका एक विकर्ण बनेगा बी डी। नॉट इक्वल टू ए सी, चारों भुजा तो बराबर हों बट दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो, उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा रेक्टेंगल अर्थात आयत। आयत, इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। रेक्टेंगल होता है वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण भी बराबर हों, यानी ए बी सी और डी। अर्थात ए बी बराबर होगा सी डी के और दूसरा आपका ए डी बराबर होगा बी सी के। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उस चतुर्भुज को आयत कहा जाता है और इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। हमें ध्यान रखना, आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आते हैं अगली फिगर समांतर चतुर्भुज पर। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हों, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है बट इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो। हमें ध्यान देना है, इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी, आमने सामने की भुजा बराबर हों, जैसे कि ए बी बराबर सी डी हो और अगला है ए डी बराबर बी सी हो। आमने सामने की भुजा तो बराबर हों, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, बट दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो। बी डी नॉट इक्वल टू ए सी। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं हो, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना, जैसे कि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज के अगर एंगल का बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट को अंतकेंद्र कहा जाता है। हमसे कुछ क्वेश्चन अंतकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक पर भी पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है अंतकेंद्र होता है, अंतकेंद्र होता है कोनों का अर्धक, कोनों का अर्धक। जैसा कि सारे फॉर्मूले हमारे नवीन अंकगणित में लिखे हुए हैं, अब मैं सारे जो नाम उनको क्लियर करूंगा। अंतकेंद्र होता है कोनों का अर्धक। अगला हमें ध्यान रखना है केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक हमें ध्यान रखना है सेंट्रॉइड अर्थात गुरुत्व केंद्र। केंद्रक हमें ध्यान रखना है, अगर 3 कोऑर्डिनेट है तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y का मान निकालना है तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अगर हमें केंद्रक निकालना है, ध्यान देना आप, ये x1 y1 है, x2 y2 है और ये x3 y3 है। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, जो भी माध्यिका होंगी, ये माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। अगर हमसे केंद्रक पूछा जाए तो x बराबर होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखिए कोई भी दो बिंदु हैं, x1 y1 आगे x2 y2, अगर हमें इनका मिड पॉइंट निकालना है तो मध्य बिंदु हमें ध्यान रखना है। मध्य बिंदु होते हैं, अगर आपको x y के मान निकालने हैं, मध्य बिंदु अगर हम x चाहिए
x1 प्लस x2 अपॉन 2, दूसरा y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना, अगर हमसे मिड पॉइंट पूछे जाएं तो दो x वाले को जोड़ के बाई 2, इसी तरह y वाले को प्लस करके बाई 2 आप करेंगे। देखिए अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है और ये विभाजन करते हैं m अनुपात n में, अंत विभाजन करें। अगर अंत विभाजन आपको x का मान निकालना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 हमें ध्यान रखना है। दूसरा y बराबर आपको निकालना है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अगर कभी अंत्य विभाजन की बात करेगा प्लस करेंगे और बाह्य विभाजन की बात करेगा तो इसमें माइनस आप करेंगे। देखो m बराबर, अगर हमें प्रवणता निकालनी है, m बराबर होता है tan थीटा। अगर हमें प्रवणता निकालनी यानी ढाल, प्रवणता कहा जाता है ढाल को, तो ध्यान रखना m बराबर tan थीटा। अगर आपको थीटा दिया गया और आपसे प्रवणता पूछा जाए, प्रवणता ढाल को कहा जाता है m बराबर tan थीटा। अगला आपको ध्यान रखना, अगर दो पॉइंट दिए गए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो प्रवणता निकालने के दो तरीके हैं, m बराबर tan थीटा। अगर आपको x1 y1 के मान दिए गए, दो बिंदु दिए गए और आपसे ढाल पूछा जाए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि एक बिंदु से होकर जाने वाला समीकरण पूछा जाए, होकर जाने वाला समीकरण यदि पूछा जाए और जहां m बराबर आप प्रवणता आपको ज्ञात हो, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 हमारा बनेगा। यदि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा जाए, जाने वाली रेखा का समीकरण हमसे पूछा जाए, तो फॉर्मूला हमारा होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखिए एक ही वीडियो में आपके लिए हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, सारा जो सार है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। लगातार वीडियो आपको दी जा रही है, चैनल के साथ आप जुड़े हैं, हर टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको दो रेखाओं के बीच कोण निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमें ध्यान रखना है दो रेखाओं के बीच का अगर आपको एंगल काउंट करना है तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2, यहाँ m1 m2 प्रवणता है 1 प्लस m1 m2। यदि हमसे प्रतिच्छेद बिंदु पूछे जाए, प्रतिच्छेद बिंदु, अगर दो समीकरण के प्रतिच्छेद यानी काटने को बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना ओनली समीकरण हल करके एक्स वाई के मान निकालने होते हैं। अगर दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, तो आपको ओनली एक्स और वाई के मान काउंट कर निकालने हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो ये हमें याद रखना C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये सारे फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में समझाए हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारे यूज होने हैं। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, अब हमारे सामने कुछ बिंदु दिए गए हैं 5 5 2 2। बोला जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे निकलवा रहा है। ध्यान से देखें, पहला बिंदु है 5 5, दूसरा बिंदु आपको दिया गया है 2 2। अगर हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो तरीका होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या पहले x भी ले सकते हैं आप,
प्लस में आगे पीछे करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो ये x1 y1 पहला x होता है, दूसरा इसमें सारी वैल्यू पुट करें। अंडर रूट y2 हमारा 2 है और y1 हमारा 5 है, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 2 और x1 दिया गया है -5, तो -3 का वर्ग प्लस का 9 और आगे भी -3 का वर्ग, तो ये -3 का वर्ग 9 और ये भी 9, 9 और 9 बनेंगे 18, तो ये बनेगा √18। आगे आप इसको हल कर सकते हैं, 9 दूनी 18, तो आंसर आएगा 3√2। तो पहले की डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए 5 5 और 2 2 के बीच, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की अगर हमसे दूरी पूछी जाए, ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कराया था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट करी, आंसर आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप ध्यान से देखें, 6 माइनस 6 और 2 2, हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताएं। देखिए पहले वाले को आप मान ले x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। अब हमसे देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो वो d बराबर होता है हमारा डिस्टेंस, आप d को लिख सकते हैं डिस्टेंस बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो y2 हमारे सामने आ चुका है 2, y1 है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस x2 हमारे सामने 2 और -6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 8 का वर्ग 64 प्लस -4 का वर्ग होता है 16, -4 का वर्ग 16, ये बनेगा √80 और 80 को अगर आप सॉल्यूशन करेंगे 16 पंजे 80, 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 5। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 6 माइनस 6 और 2 2 के बीच की दूरी, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64 -4 का वर्ग 16 अंडर रूट 80 और 80 के आगे टुकड़े करेंगे 16 पंजे 80, आंसर बनेगा 4√5। नेक्स्ट, इसमें हमारा तीसरा पार्ट दिया गया है 2 4 और 5 3 के बीच की डिस्टेंस बताएं। 2 4 और 5 3, देखिए 2 4 और सेकंड हमें दिया गया 5 3, ये आप माने x1 y1, ये माने x2 y2, तो डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा d बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस बनेगा आगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सारी वैल्यू इसमें पुट करिए आप। y2 का मान है 3 और y1 का मान है 4, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, आगे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है और ये 9 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9, आंसर बनेगा 10। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जा सकती हैं और आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आगे देखें, एक रेखा AB की लंबाई हमें दी गई है 3√5, रेखा AB का एक बिंदु 4 5 और दूसरा बिंदु में देखिए एक पॉइंट आपको छिपा दिया है और पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि x की वैल्यू क्या है। आप ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन का ये अपोजिट है, पहले डिस्टेंस पूछ रहा था, अब एक x अक्ष का एक नंबर छिपा के आपसे उसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि d बराबर होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आगे होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पहले बिंदु को हम मानेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु को मानेंगे x2 y2। तो दो बिंदु हमारे पास है, फर्स्ट बिंदु को हम x1 y1 माने, सेकंड को आप x2 y2 माने और इसमें वैल्यू पुट करें। डिस्टेंस दी गई है 3√5, y2 का मान हमारे पास देखिए 2 है और y1 का मान हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस x2 का मान हमारे पास x है और x1 का मान 4 है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान x है और x1 का मान हमारे पास 4 है। अब अंडर रूट हटाने का देखिए एक ही तरीका, दोनों तरफ आप होल स्क्वायर करें,
अगर हम इधर भी होल स्क्वायर करें और इधर भी होल स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर करेंगे 9 पंजे 45, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का वर्ग आएगा 5, तो 9 पंजे 45। अब देखिए वर्ग से अंडर रूट खत्म, तो इधर बचेगा हमारा अंडर रूट खत्म, -3 का वर्ग 9, -3 का वर्ग 9। इधर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की गुना का डबल, -3 का वर्ग प्लस 9 बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16, दोनों की गुना का डबल करेंगे 8x। अब इसको माइनस करेंगे आप इधर आके, और माइनस करेंगे तो 16 और 9, 16 और 9 25, 25 इधर आके माइनस बनेगा 20, ये 20 बनेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर आके 25 इधर आके माइनस में, 25 माइनस होगा तो 20, और 20 इधर माइनस करेंगे और बराबर में हो जाएगा 0। ये हमें ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ से द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करना है। हमें दो ऐसे नंबर काउंट करने हैं, तो 20 एकम 20, और दो ऐसे नंबर आपको ज्ञात करने हैं जिनकी गुना 20 बने, जुड़कर या घटकर 8 बने। वो पॉसिबल है 10 और 2। तो हम 8 की जगह लिख सकते हैं 10 - 2, x - 20 बराबर 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस का 2x और -20 बराबर 0। कॉमन हमारा x आ रहा है, तो x - 10 प्लस का 2 आ रहा है, x - 10 बराबर 0। अब यहां से देखिए जो हमारे कोऑर्डिनेट मिले, एक x - 10 मिला है और x + 2 मिला है बराबर 0। तो यहां से देखिए आपके जो मान निकल के आए, या तो 10 और -2, तो हमारा या तो 10 आएगा या -2। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2, 4, 6, 8 और 2, 8 से बने त्रिभुज की प्रकृति कौन सी है? हमारे पास 3 त्रिभुज के दिए गए पॉइंट, इसकी प्रकृति हमसे पूछी जा रही है। ध्यान से देखें, एक त्रिभुज है, इसके कोऑर्डिनेट आप ए बी, इसके बिंदु मान लें ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट दिए 2, 4, बी के कोऑर्डिनेट दिए 6, 8 और सी के कोऑर्डिनेट दिए 2, 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर त्रिभुज के आपसे कोऑर्डिनेट देके आपसे त्रिभुज की प्रकृति समबाहु है, समद्विबाहु है, वो ट्रायंगल का आपसे नाम पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अगर आप ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें। अब मैं डायरेक्ट यहां पुट कर रहा हूं y2 - y1, y2 में से y1 माइनस करेंगे 8 - 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारा 4 का वर्ग 16 और 16 32, ये बना √32। अगर हम ए बी के बीच की दूरी देखें तो ये √32 बना है, √32 बनेगा। देखिए y2 में से y1 माइनस करेंगे और x2 में से x1 माइनस करेंगे, √32। इसी तरह अब इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे, इसी तरह आप आगे इन दोनों पॉइंटों को मान सकते हैं, वो x1, अब इन दोनों को लेंगे हम, इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने। तो अब हम लेते हैं BC के बीच की दूरी। BC के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है, तो y2 - y1 का वर्ग यानी 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, तो जो कि बनेगा √16, ये बनेगा प्लस का 16 √16। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको मिल गई √16। आगे बढ़ेंगे अब हम, अगला जो पॉइंट है हमें ध्यान देना है, ये x1 y1 और ये x2, अब इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे। अब आपको लेना है AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी अगर आप लेंगे अंडर रूट y2 - y1 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, और ये बनेगा 0 बराबर √16। तो देखिए √16। अब हमने देखा इसकी दो भुजा तो बराबर हैं, बट इसकी तीसरी भुजा अलग है, तो हमें ध्यान देना इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो पहली बात, दो भुजा बराबर होने पे ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको कहा जाता है। अगर इस त्रिभुज की दो भुजा आपकी बराबर, तीसरी अलग है, बट आप ध्यान से देखें, इनके दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वो समकोण भी होता है, तो इसका नाम आपको देना है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की प्रकृति हमने काउंट कर ली, हमें भुजाओं का गैप निकाल के और दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर नहीं होता
तो ये होता आपका दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो तो विषम बाहु त्रिभुज। और तीनों भुजा अगर अलग अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज। अगर दो भुजा बराबर हैं तो फिर समकोण नहीं होता, अगर बराबर नहीं होता तो। अगला क्वेश्चन, हमारे पास देखिए 4 बिंदु दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है इन चारों बिंदुओं से चतुर्भुज की प्रकृति कौन सी है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन आपने करा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये चतुर्भुज हमारे सामने है, इसके 4 पॉइंट हैं ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए 2 0, बी के दिए गए -6 -2, सी के दिए गए हैं 4 4 और डी के दिए गए हैं 4 -2। ये हमको दिए गए हैं। देखिए पहले वाले को आप x1 y1 मान सकते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो d बराबर y2 में से y1 माइनस होगा, 4 बचेगा। अब मैं डायरेक्ट आपको कर रहा हूं, -2 में से 0 घटाएंगे, -2 का वर्ग बनेगा प्लस का 4, प्लस यानी कि प्लस का 4, ये बनेगा हमारा 4 प्लस। अब -6 में से -2 घटाएंगे, -8 का वर्ग बनेगा 64, ये बनेगा √68। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे तो y2 में से y1 घटाएंगे प्लस का 4, इसके इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये -6 और -2, -8 का वर्ग 64। तो ये वाली भुजा हमारी निकली √68। हम सबसे पहले इन चारों भुजाओं को निकाल लेते हैं। ये √68 बनेगी, √68। इसी तरह अब इन दोनों भुजाओं को चेक कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, यानी कि BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, चलो आप डायरेक्ट बिना ट्रायंगल भी आप कर सकते हैं। पहले सबसे पहले हम इनकी दूरी निकाल लेते हैं। इसको A मान लेते हैं, B, C और D। AB के बीच की दूरी आपने निकाल ली। अब BC के बीच की दूरी अगर हमें चाहिए तो इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 और y2। y2 में से y1 घटाएंगे तो -4 और +2, 6 का वर्ग 36, प्लस ये हो जाएगा 4 और प्लस यानी x2 - x1 का वर्ग, तो 6 और 4 10 का वर्ग 100, तो ये बनेगा 136। देखिए y2 - y1 माइनस प्लस 36 और 10 का वर्ग आपका 100, तो ये बनेगा 136। आगे ध्यान से देखें, ए बी हो गया, BC हो गया। अब देखते हैं CD के बीच की दूरी। अगर हमें CD के बीच की दूरी निकालनी है तो ये x1 y1 और ये x2 y2, √y2 - y1, तो -2 और -4, -6 का वर्ग 36, 4 में 4 गए 0, ये 0, √36 बनेगा। इसके बाद आपको DA, अगर हम DA के बीच की दूरी निकालें, पहले और आखिरी वाले की, अब पहले और आखिरी वाला आपको निकालना है। इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2। तो y2 माइनस, तो -2 का वर्ग होगा √4 प्लस ये 4 में से 2 गए 2 का वर्ग 4, तो ये बनेगा √8। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस चतुर्भुज की चारों साइड आपकी अलग अलग है। अगर इसकी चारों भुजा अलग अलग है तो ये ओनली चतुर्भुज ही कहलाएगा। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर इन दोनों के बीच की दूरी देखें √68, अगले दो के बीच की दूरी देखें √136, अगले दो के बीच की दूरी देखें √36 और पहला और आखिरी के बीच की दूरी देखें ध्यान से, तो ये बनेगा 4 और 4 8, √8। तो देखिए इसकी अगर चारों साइड अलग अलग हैं तो इस चतुर्भुज को आप ओनली चतुर्भुज ही कहेंगे। नेक्स्ट, यदि बिंदु A2 -2 B x3 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु 4 5 पर स्थित हो तो x का मान कितना है। देखिए A की रेखा पर अगर 3 बिंदु होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। अगर 3 बिंदु संरेखित हों, ध्यान से देखें, त्रिभुज का एरिया होता है, पहले आप एक फॉर्मूला नोट करें, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 y1 - y2। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 3 बिंदु
आपके संरेखीय हों, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर होते हैं तो उस ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। तो बराबर आपको 0 रखना है। अब 0 की 2 से गुना होगी तो 1/2 भी खत्म, 0। 1/2 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं 1/2। ये पहला पॉइंट है आपका x1/1, ये x2/2, ये आप मान लेते हैं x3/3। इसमें पुट करेंगे x1 का मान है हमारा 2। y2 में से y1 घटाएंगे, y2 हमारा 3 है माइनस, y3 हमारा 5 है। y2 में से y1 घटाएंगे 3 माइनस 5, आगे बढ़ेंगे प्लस x2 दिया गया है x, y3 माइनस y1, तो y3 हमारा 5 है और y1 हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए y3 हमारा 5 है और y1 माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस x3 हमारा 4 है और y1 हमारा -2 है और माइनस y2 हमारा 3 है। हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3, 3 माइनस 5 प्लस x2 हमारे पास है x, y3 हमारे पास है 5 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x3 हमारे पास है 4, y1 हमारे पास है -2 और y1 माइनस y2 हमारे पास 3 है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये 0 हो जाएगा इधर, ये बचा -2 का डबल करेंगे -4 ये बनेगा, प्लस x की गुना करेंगे 5x प्लस 2x, यानी 5 और 2 7x, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7x। अब ये बनेगा आपका -4 और -4 की -5 की -4 से करेंगे -20 बनेगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये बना आपका -24, 7x -24 इधर आके प्लस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 24/7। और हमसे वैल्यू पूछ रहा था कि x का मान बताएं, तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं 6, 1, 2, 4 और ए बी। त्रिभुज के केंद्रक 8 और 4 हों, पूछा त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ए बी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए त्रिभुज के केंद्रक होते हैं हमारे, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, जबकि y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब देखिए केंद्रक है, इसको आप मानेंगे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3, इसको केंद्रक मानेंगे x और y। यहाँ केंद्रक दिए गए x और y, केंद्रक दिए गए x और y, आप वैल्यू इसमें पुट करें। केंद्रक है हमारे 8, x बराबर 8, x1 प्लस x2 x3 a दिया गया अपॉन 3, 8 तिया 24 बराबर 8 प्लस a, तो ये आ जाएगा 16 बराबर a। तो a का मान हमारे पास आ चुका है 16। ध्यान से देखें, केंद्रक का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 6 प्लस 2 प्लस a, 8 प्लस a, 8 तिया 24, a बराबर आएगा 16। अगर y का मान हमें निकालना है, y का मान है 4, y1 हमारे पास 1, y2 4, y3 b/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, 4 तिया 12 बराबर 5 प्लस b, तो b बराबर आएगा 7। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके सामने आ चुके हैं 16 और 7। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। तो हमें ध्यान रखना है सेंट्रोइड अर्थात केंद्रक अगर निकालना है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बिंदु 0, 0, 5, 0 और 5, 4 से निर्मित त्रिभुज का लंब केंद्र पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें, लंब होता है 90 डिग्री। अब मूल बिंदु आपको बताया जा रहा है, 0, 0 का अर्थ होता है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु है 0, 0। पहला देखिए x अक्ष पे 5 है, y पे 0 है, यहां आएगा 5, 0। दूसरा है 5, 4। 5, 4 का अर्थ हुआ x अक्ष पे तो 5 है, 5 का मतलब इसके बिल्कुल सामने है, और y अक्ष पे है 4। अगर आप यहां से एक त्रिभुज बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, 5, 5 तो 90 डिग्री पर आपका डाला जाएगा। तो लंब केंद्र इसके बनेंगे 5, 0। वापस दोबारा ध्यान से देखें,
अगर आप इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष पे पहला 5 जीरो और सेकंड आपको दिया है 5 4। तो एक्स अक्ष आपका बिल्कुल सामने, जब बिल्कुल सामने होता है तो 90 डिग्री के एंगल पे डाला जाता है। तो एक्स अक्ष पे 5, इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछे जा रहे हैं 90 डिग्री के, 5 और 0। दो बिंदु आपको दिए गए हैं 5 और 6, 6 और 5 को मिलाने वाली रेखा वाई अक्ष से किस अनुपात में बांटते। देखिए वाई अक्ष पर हमें ध्यान रखना, वाई अक्ष की बात कर रहा तो x बराबर 0, आपको x पॉइंट लेना है। अगर x अक्ष बोले तो फिर y बराबर 0 लेना है। तो y अक्ष पे आपको ध्यान रखना x वाला लें आप। x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और y अक्ष से पूछ रहा है तो x बराबर 0 रखेंगे। m और n होता है रेशो, m और n आपसे पूछा जा रहा है। और पहला जो बिंदु है इसको x1 y1 माने और इसको x2 y2 माने। अब सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, m नहीं पता, x2 का मान है 6, n का मान नहीं पता, x1 का मान है 5 अपॉन m प्लस n। इसकी क्रॉस गुना करेंगे तो 0 बनेगा, ये बनेगा 6m प्लस 5n। इधर आके माइनस बनेगा, 6m बराबर माइनस 5n, तो m माइनस 5n, m बटे n बराबर आएगा माइनस 5/6। अब माइनस का अर्थ होता है भाजित है, अगर माइनस में आता है तो भाई आपको आंसर लगाना है। वापस दोबारा ध्यान से देखें, y x की बात कर रहा है, y x की बात करेगा तो x बराबर 0, ये x1 y1 x2 y2 m, x1 आपके सामने दिया हुआ है और x1 आपके सामने दिया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे 0 हो जाएगा और m और n के मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दो बिंदु हमें दिए गए हैं 5 और 10, 5 और 7 को मिलाने वाली रेखा ए बी एक्स अक्ष को किस अनुपात में बांटेगी। ध्यान से देखें, ए बी आपको दिए गए हैं और एक्स अक्ष पर मैंने बोला था आपसे अगर एक्स अक्ष की बात करेगा तो y बराबर 0, आप y लेंगे। जिस अक्ष की बात करेगा आपको दूसरी अक्ष लेनी है, एक्स अक्ष पे y बराबर 0 और y अक्ष पे x बराबर 0। इस बार आपसे बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर y बराबर 0, तो y बराबर अगर रेशियो की बात करेगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो y बराबर आप 0 मानेंगे, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, ये हो गया x2 y2, सारी वैल्यूज में पुट करेंगे m, y2 हमारे सामने 7 प्लस n, y1 हमारे सामने 10 और नीचे m प्लस n। क्रॉस गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये बनेगा 7m और प्लस 10 है। इधर आके माइनस हो जाएगा, 7m बराबर माइनस 10n, माइनस हो जाएगा 7m बराबर माइनस 10n, तो m अनुपात n बराबर आएगा माइनस 10/7 और माइनस 10/7 का अर्थ होता भाजित है। तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस आए भाई है और प्लस आए तो अंत है, विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8x प्लस 6y, ये प्लस करें, प्लस 9 बराबर 0, 8x प्लस 6y माइनस 21 बराबर 0। दो इक्वेशन के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है। दो इक्वेशन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो पहली समीकरण है इसकी कंपेयर करोगे, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमें ध्यान रखना है दो समीकरण के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए c1 माइनस c2 करेंगे, c1 का मान हमारा 9 है, c2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 अपॉन अंडर रूट, ए का मान हमारा 8 और बी का मान 6 है, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 100 का वर्गमूल 10 बनेगा, 30/10 बराबर आएगा 3। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 3। वापस दोबारा ध्यान से देखें, दो इक्वेशन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब c1 माइनस c2 करेंगे, c1 का मान 9, c2 का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 100, आंसर बनेगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, बिंदु 1 4 से होके जाने वाली तथा एक बिंदु और लंब रेखा
देखिए लंब रेखा का समीकरण होता है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लैम्डा, याद रखना है। अब इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे बी, और इस पॉइंट को मानेंगे आप एक्स और वाई। तो बी एक्स करेंगे आप, बी का मान आएगा 9 एक्स, ए का मान है 2 और वाई का मान है 4। देखिए एक्स वाई का मान हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बी का मान आएगा 9, एक्स का मान आएगा 1, ए का मान आएगा 2 और वाई का मान आएगा 4 बराबर लैम्डा। 9 माइनस 8 बराबर लैम्डा, लैम्डा बराबर आएगा 1। तो हमने लैम्डा का मान निकाल लिया, लैम्डा की वैल्यू यहां से 1 आ रही है। आगे देखेंगे ध्यान से। अब आप लैम्डा का मान इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा 9x। देखिए 9x इस समीकरण में पुट करें, 9x माइनस ए का मान हमारे पास था 2, ए का मान क्वेश्चन में दिया गया है आपको 9, bx माइनस ए वाई, ए का मान है 2x, ax माइनस बी वाई बराबर लैम्डा, लैम्डा का मान दिया गया 1। समीकरण हमारी थी ax माइनस बी वाई बराबर लैम्डा, इसमें आपने पुट कर दिया ए का मान, बी का मान बराबर लैम्डा। अब लैम्डा के मान यहाँ पुट करो। अब देखिए x अक्ष पे अंतःखंड समीकरण हमारा होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजकल टू 1। अब हमारा बराबर में तो 1 है, ये नंबर हटाने, इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/9 प्लस वाई अपॉन, इसको लिख सकते हैं -1/2 और बराबर 1। इससे कंपेयर कराएंगे और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताएं। तो वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड हमारा निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी -1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल बिंदु 0 0 x और 6x बराबर 6 y बराबर 8 के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। देखिए मूल बिंदु x बराबर 6, देखिए एक तो 0 0 है, एक इसमें x का मान दिया है 6, x का मान दिया है 6 और y का मान रहेगा 0, और x का मान 6 और y का मान 8, y का मान 8 दिया है। पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। x बराबर 6 और y बराबर 8 के बीच की दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, √6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, आगे बनेगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 और 64 रूट बनेगा ये 100 और 100 का वर्गमूल आप करेंगे 10, तो आंसर आएगा इसका 10 यूनिट। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। सारे टाइप मैंने आपको एक वीडियो में कवर कराए हैं। स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले बेसिक आपको क्लियर करें। अब आप नवीन अंकगणित पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप अपने कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।